नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कांटेदार मुकाबला जारी है दुबई के स्टेडियम के अंदर। और T20 वर्ल्ड कप शायकीन क्रिकेट की तमाम तर निगाहें मरकूज इस वक्त हैं और खासतौर पर पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट बहुत ज्यादा पुरजोश, बहुत ज्यादा पुरुमीद कि आज का ये मैच पाकिस्तान जीतेगा। गो के इस तरह का पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब भी मैच होता है एक साइकोलॉजिकल, एक नफ्सियाती दबाव जरूर होता है। और अब तक का जो रिकॉर्ड रहा है पाकिस्तान के को गो के अगरचे कोई पाकिस्तान को भारत के खिलाफ इस तरह के इवेंट में कामयाबी हासिल नहीं मिल सकी पाकिस्तान को, लेकिन आज बाबर आजम और उनकी जो टीम है वो पुर उम्मीद है कि आज का वो मैच ये जीतेंगे, भारत को शिकस्त देंगे और एक नई तारीख रकम करने में कामयाब भी होंगे। इस वक्त जो है वो 4 खिलाड़ी भारत के पवेलियन वापस लौट चुके हैं और पाकिस्तानी जो बॉलर्स हैं नपीतुली बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, फील्डिंग अच्छी इस वक्त है। और खास तौर के ऊपर इब्तदाई जो 2 से 3 विकेटें ली भारत की, उसने बड़ा अहम किरदार अदा किया। इस वक्त एक क्रिकेट जुनून है, जोश है, वलवला है और शायकीन क्रिकेट जो है वो स्क्रीन के सामने छोटी हो या बड़ी, पाकिस्तान की अगर बात करें तो मुल्क भर के अंदर बड़ी स्क्रीन को नस्ब किया गया है और इस सिलसिले के अंदर जो है वो बच्चे, बूढ़े, जवान सभी पुरजोश नजर आ रहे हैं। और आज हम अपने प्रोग्राम के अंदर भी इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे और कुछ तज्जिए लेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आज की जो पाकिस्तान की हिकमत अमली है। टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, भारत को बैटिंग की दावत दी है, 4 खिलाड़ियों को पवेलियन भी भेज दिया है पाकिस्तानी बॉलर्स ने। तो यह आज की सूरत हाल है। T20 मैच है, जल्दी फैसला हो जाएगा। कोई अपसेट है उसके ऊपर भी बात करेंगे और पाकिस्तान की जो लाइनअप है, जो टीम का लाइनअप है उसके ऊपर भी बात करेंगे। जो हिकमत अमली पाकिस्तान टीम जो इस वक्त इख्तियार उसने की हुई है, क्योंकि इस वक्त ना सिर्फ हुकूमती सतह के ऊपर, अवामी सतह के ऊपर हर तरह से हर जगह दुआएं भी की जा रही हैं, उम्मीद भी बहुत ज्यादा है कि ग्रीन शर्ट्स आज तारीख रकम जरूर करेगी इंशाअल्लाह। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। दुबई के स्टेडियम से हमारे साथ मौजूद होंगे बात करने के लिए हमारे करस्पॉन्डेंट है शाकिर अब्बासी, जो वहां मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका शाकिर, आप मेरे साथ मौजूद हैं। मुझे ज्वाइन करेंगे आपसे कुछ ही देर में कामरान अकमल, जो लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे, और नेशनल बैडमिंटन चैंपियन हमारे साथ मौजूद होंगी पलविशा बशीर, उनसे भी बातचीत करेंगे। शाकिर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाकिर, 4 खिलाड़ी भारत के पवेलियन लौट गए हैं, बड़ा कांटेदार मुकाबला हो रहा है और बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। तमाशाइयों के बारे में बताइएगा और इस मैच के बारे में जरा इब्तदाई तौर पे जो कुछ आप देख रहे हैं वो बताइए। देखिए फरीद भाई, फाइनल से पहले एक बड़ा फाइनल है ये और तमाम तर नजरें इसी मैच के ऊपर हैं, जितने भी शायकीन हैं। और अगर शायकीन की आप तादाद की बात करें तो इस वक्त कैपेसिटी क्राउड से कुछ कम लोगों को अलाउ किया गया था इस स्टेडियम में, लेकिन 70 to 80% क्राउड जो है वो इंडियन क्राउड है। बहुत बड़ी तादाद में इंडियन टीम को बैकअप करने के लिए उनकी शायकीन इंडिया से और जो यूएई में आबाद है वो आए हैं। लेकिन जो स्टार्ट लिया है पाकिस्तान ने, जो बाबर आजम ने टॉस जीत कर एक अच्छा फैसला किया फील्डिंग का, और फिर शाहीन शाह अफरीदी कहर बनकर टूटे हैं जो टॉप ऑर्डर है इंडिया का। और अगर आपको याद हो चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल, जिस तरह आमिर ने, एक लेफ्ट हैंड बॉलर ने, पूरी बैटिंग लाइन जो टॉप ऑर्डर था उसे उड़ा के रख दिया था। आज इसी तरह की एक तारीख दोहराई है आज शाहीन शाह अफरीदी ने, और टॉप ऑर्डर को जो है पावर प्ले के अंदर ही 3 विकेट्स जो है वो पाकिस्तान ले गया। अच्छा शाकिर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट, ये बड़ा सेटबैक है इंडियन टीम के लिए कि इब्तदाई 3 विकेटें जो है जैसे आपने बताया और हमने देखा कि वो 3 खिलाड़ी फौरन ही पवेलियन भेज दिए गए। ये जो टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला है, इसको क्रिकेट एक्सपर्ट्स कैसे देख रहे हैं? देखिए अगर पीछे आप देख लें जितने भी आईपीएल के मैचेस हुए हैं, थोड़ा सा ड्यू फैक्टर है, उसको देख रहे हैं सारे प्लेयर्स, सारे कैप्टन, और तकरीबन जितने भी मैचेस हो रहे हैं एक ही फैसला किया जा रहा है कि टॉस जीतकर जो नाइट मैचेस टॉस जीतकर पहले जो है वो फील्डिंग का फैसला किया जाए, बॉलिंग का फैसला किया जाए। और एक्सपेक्ट यही किया जाता है कोहली भी टॉस जीतते तो वो भी बॉल करने को तरजीह देते। तो अच्छा टॉस, एक वेरी क्रूशियल टॉस जो है वो राइट। चले, मैं आपकी इस बात को जो है वो और बिज़्ज़त आपसे बात करेंगे। आप चूंकि स्टेडियम में भी मौजूद हैं, लाहौर स्टूडियो से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर कामरान अकमल। बहुत शुक्रिया आपका कामरान, आप मेरे साथ मौजूद हैं। जरा बताइएगा कि आज के इस टॉस जीतकर फील्डिंग करने के फैसले को आप किस तरह से देख रहे हैं, विकेट कैसी है और ये डिसीजन आज का बाबर आजम का कितना अच्छा इंपैक्ट लेकर आएगा पाकिस्तान टीम के ऊपर? देखिए बिल्कुल बड़ा ज़बरदस्त टॉस जीता और दोनों टीमें ही चाह रही थी कि हम लोग पहले बॉलिंग करें, क्योंकि दोनों टीमें चेज़ अच्छा कर रही है। इंडिया तो बहुत ही अच्छा कर रही है, पाकिस्तान ने रिसेंटली चेज़ करना शुरू किया, तो एक अच्छा
मेरे ख्याल से साइन था पाकिस्तान की टीम के लिए टॉस जीता, उसके बाद जैसे फिर स्टार्ट मिला टॉस जीतने का जो फ़ायदा उठाना चाहिए वो बिल्कुल उठाया बॉलर्स ने। शाहीन को क्रेडिट देना चाहिए, जैसे उसने पावर प्ले में 2 आउट कर दिए, फिर तीसरा हसन अली ने आउट कर दिया, लेकिन साथ जो बॉल किए हैं इमाद वसीम ने जो 2 नए ओवर किए हैं पावर प्ले में वो भी बड़े ज़बरदस्त रहे हैं। तो एक टीम एफर्ट है और बड़ा अच्छा स्टार्ट मिला, और मेरे ख्याल से अब इंडियन टीम को 130-140 से ज़्यादा रन करने नहीं देने चाहिए, जैसे उनके 4 खिलाड़ी आउट हुए हैं। राइट हो गया, आपने कहा कि 130-140 से ज्यादा स्कोर नहीं करने देना चाहिए। हमारी जो बॉलिंग लाइनअप है वो तो अपनी परफॉर्मेंस दिखा रही है, बैटिंग लाइनअप को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए बैटिंग लाइनअप बड़ी ज़बरदस्त है हमारी। जब ये टीम अनाउंस हुई थी दोबारा पहले जो की गई थी उसमें थोड़े कंसर्न शो किए जा रहे थे कि हमारी बैटिंग लाइनअप स्टेबल नहीं है, मिड ऑर्डर बिल्कुल नहीं है, रिजवान और बाबर पे ज़्यादा हम लोग डिपेंड करेंगे। लेकिन शुएब मलिक का आना, फिर नंबर 6 पे आसिफ अली का खेलना बड़ा ज़बरदस्त था, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग लाइनअप बनी है हमारी, डीप बैटिंग लाइनअप है। नंबर 9 पे हसन अली आता, उसने भी 2-3 मैच जितवाए हुए हैं पाकिस्तान को, तो एक अच्छी चीज़ है जिसकी वजह से टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, और वहाँ पे ड्यू फैक्ट भी पड़ता है, तो मेरे ख्याल से वो भी सामने रखे डिसीजन लिया, चाहे ड्यू पड़े या ना पड़े। मेरे ख्याल से पाकिस्तान का टॉस जीत के बॉलिंग करना ही बनता था। जो टॉस जीता है अब देखे 60% उसके हाथ में मैच है अभी। राइट, आपने कहा जो उसने टॉस जीता है उसके हाथ में 60% ऑफ द मैच है। पाकिस्तान की बॉलिंग जो लाइनअप है उसकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है, बैटिंग लाइनअप जिस तरह से आपने कमेंट किया कि वो भी बड़ी बेहतरीन है, और 130-140 से ज्यादा इस मौके के ऊपर भारत को कंटेन करना चाहिए और करना होगा पाकिस्तान को। पलवशा बशीर मेरे साथ मौजूद है, नेशनल बैडमिंटन चैंपियन भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका पलवशा। आज के इस मैच को लेकर एज अ स्पोर्ट्स वुमन कैसे किस तरह से देख रही हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल बहुत ही एक इंटेंस माहौल क्रिएट हुआ है, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान इंडिया, तो जो क्रिकेट नहीं भी देखता वो भी बहुत इंटरेस्ट के साथ जो है वो ये मैच देखने के लिए बहुत ज्यादा उतावला हुआ होता है। But alhamdulillah, I do follow cricket and I'm a cricket fan, and when it comes to Pakistan and India, so I think I wouldn't ever miss it for anything, you know. तो अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह we are doing very well। हमने 4 विकेटें इनकी इंडिया की गिराई है, लेकिन as far as वो डर अभी भी है, क्योंकि विराट कोहली अभी भी पिच पर है, तो जब तक वो पिच पर है तो डर हमेशा रहेगा। तो दुआ यही है कि विराट कोहली जल्दी से आउट हो जाए, और ताकि जो है वो सिचुएशन क्लियर हो जाए। अच्छा, जितना करंट हमने देखा है, क्योंकि हमेशा यही कहा जाता है कि किसी भी क्रिकेट के अंदर खास तौर के ऊपर कि फाइनल से पहले फाइनल होता है, और पाकिस्तान और इंडिया का तो चाहे किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर अगर सामना हो जाए तो फाइनल तो बाद में होता है। जितना चार्जिंग क्राउड और जितना चार्ज जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के मुकाबले में होता है वो किसी में भी नहीं होता। इस वक्त आप पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है उसकी जो परफॉर्मेंस है, वो बैटिंग के बारे में भी हमें कामरान ने बताया कि बहुत अच्छी लाइनअप है। ऐसा लगता है बाज़ दफा होता है ये कि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी होता है, क्योंकि इस वक्त हमारे जो करस्पॉन्डेंट है शाकिर अब्बासी, वो कहते हैं कि 80% ऑफ द क्राउड जो है वो स्टेडियम में वो इंडियंस का है। आप समझती है साइकोलॉजिकल प्रेशर जो है वो मैटर करता है? जी बिल्कुल, मैं ये डेफिनेटली समझती हूँ कि इस वक्त वहां पर सारे इंडियंस, ज्यादातर 80% या 70% इंडियंस मौजूद है। जरूर पड़ता है, लेकिन हमारे पास इतने एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी वहां पे खेल रहे हैं, जैसे हम हफीज को देखते हैं, शोएब मलिक को देखते हैं, तो ये एक एक्सपीरियंस साइड है। एंड ऑब्वियसली बाबर आजम भी अभी मैं समझती हूँ कि एक लेजेंडरी प्लेयर है। तो इस चीज को फाइट करना चाहिए, और आई थिंक कि हम लोग बहुत अच्छी तरह इस चीज को फाइट कर ही रहे हैं। हमने जिस तरीके से शुरुआत में जो 2-3 विकेटें ली हैं, तो वो बहुत ही एक आइस ब्रेकर था, मैं समझती हूँ। तो फर्क जरूर पड़ता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक वी आर फाइटिंग इट वेरी राइट। पलविशा, आपने कहा कि फर्क पड़ता है, लेकिन साइकोलॉजिकल प्रेशर से निकलने के लिए हमारे पास जो एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स हैं और जो हमारी स्ट्रैटेजी है दैट इज वेरी गुड। हमारे साथ बात इस वक्त करने के लिए मौजूद है, हमें ज्वाइन किया है हाफिज इमरान हमारे साथ मौजूद है, क्रिकेट एक्सपर्ट है, उनसे भी जरा बात करते हैं। इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइएगा, इब्तदाई जो 3 विकेटें गिरी हैं और जो 4 विकेटों का नुकसान उठाना पड़ा है अभी भारत को, मैच पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ता हुआ देख रहे हैं? देखिए, अब तक की तो क्रिकेट पाकिस्तान ने अच्छी खेली है, लक फेवर कर रहा है। पाकिस्तान के बॉलर्स जो करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, उनको अच्छे वक्त के ऊपर विकेट्स मिल रहे हैं और वो अच्छी लाइन पर बॉलिंग भी कर रहे हैं। तो इस वक्त जो मोमेंटम है वो तो पाकिस्तान की टीम के साथ चल रहा है। टॉस से लेकर अब तक तो क्रिकेट पाकिस्तान के हक में है, लेकिन साथ ही साथ आप ये देखें कि इंडिया टीम
गो के पाकिस्तान ने मुसलसल विकेट्स हासिल किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो बिल्कुल अपनी मज़ाहमत जारी रखे हुए हैं और मैच एकतरफा होते हुए दिखाई नहीं देता। अभी भी इस मैच में आपको 140, 50, 60, 150, 60 रन नजर आ सकते हैं। इसलिए एक बड़ी दिलचस्प क्रिकेट हो रही है और मुकाबले से भरपूर क्रिकेट हो रही है। आप देखें कि दुनिया के बेहतरीन गेंदबाज हैं शाहीन शाह अफरीदी, और जिस तरह से उन्होंने आज दुनिया के दो टॉप क्रिकेटर्स को, दो टॉप बैट्समैनों को, जो कि इंग्लैंड से बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल के आए, फिर आईपीएल में बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे, उन्होंने बिल्कुल बेबस किया है आज उनको। तो ये पाकिस्तान का जो क्रिकेट का एक तर्ज है, जो पाकिस्तान की क्रिकेट का एक मुनफरिद रंग है, वो आज दुनिया देख रही है। और पाकिस्तान अब तक जो करना चाह रहा है वो कर रहा है, और जो हो रहा है उसके साथ साथ आप देखें कि शादाब खान की भी फॉर्म अच्छी नहीं थी, लेकिन खुशकिस्मती से जब ऊपर से दबाव बना है रोहित शर्मा और केएल राहुल के आउट होने की वजह से, तो उसका फायदा उठाया है नीचे वाले बॉलर्स ने भी उसका फायदा उठाया है। इमाद ने, जैसा कि कामरान बता रहे थे, बड़ी अच्छी बॉलिंग की। शादाब खान का जो गुगली है, जिस पर उन्होंने आज ऋषभ पंत को आउट किया है, आप देखें कि ऋषभ पंत ने उससे पहले वाले ओवर में किस तरह से हसन अली को 2 छक्के लगाए हैं, और दोनों किस तरह से बड़े अच्छे अंदाज में। और ऋषभ पंत ऐसा खुला खेलने वाले बैट्समैन है कि जो वक्त और गुजारते तो पाकिस्तान के लिए वो ज्यादा मसाइल पैदा कर सकते थे। तो आप मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त विराट कोहली जो है वो भी क्रीज के ऊपर है। अगर ऋषभ पंत को आउट किया है और उन्हें कंटेन कर लिया पाकिस्तानी बॉलर्स ने, कोहली को कंटेन करना जो है वो इस वक्त कितना जरूरी है? देखिए, कोहली मैच लंबा कर रहे हैं। सिर्फ कोहली मैच लंबा कर रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि 20 ओवर्स तक उनके टॉप प्लेयर्स इस मैच को खेलें। वो बैट्समैन उनके 20 ओवर्स खेलें जो लॉन्च के वक्त भी किसी 1 ओवर 2 ओवर में बड़े रन्स करें, तो इंडिया को एक ऐसे टोटल पर जरूर ले जाएं जो उनके बॉलर्स के लिए लड़ने के लिए काफी हो। कोहली की जो इस वक्त की हिकमत अमली है, वो सिर्फ यही नजर आ रही है कि मैच को लंबा किया जाए, मैक्सिमम ओवर्स अपने टॉप प्लेयर्स को दिए जाएं, ताकि रन्स ऑन बोर्ड इतने लगाएं जिस पर पाकिस्तान को दबाव में लाया जाए। वो अपनी हिकमत अमली के तहत आगे बढ़ रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि वो जो इस वक्त अपनी टीम के जो विकेट्स गिरे हुए हैं उसको देखते हुए वो ठीक जा रहे हैं, लेकिन उनको कंटेन नहीं किया जा सकता। आप उनको सिर्फ आउट करके मसला हल कर सकते हैं। उनके कंटेन रहने से विकेट पर वो रहेंगे तो वो मसला पाकिस्तान के लिए बने रहेंगे। राइट हो गया। आपने कहा कि आउट करना जो है वो इस वक्त बड़ा जरूरी है कोहली को। एक ब्रेक हम लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। मैच भी चल रहा है इस वक्त, जो है वो स्कोर हो रहा है, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स की परफॉर्मेंस इस वक्त बहुत अच्छी है। उस वक्त जो है वो रन रोकने की स्ट्रैटेजी इख्तियार की हुई है, जो रुकने भी जरूरी है और बहुत ज्यादा स्कोर नहीं होने देना। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आके इस पर मजीद बात करेंगे और अपने एक्सपर्ट से इस पर तज्जिए लेंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। भारत की बैटिंग इस वक्त जारी है और मजबूरी तौर के ऊपर 16 ओवर जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कामरान अकमल, हमारे साथ हैं। इसी के साथ साथ हाफिज इमरान मेरे साथ मौजूद हैं। कामरान, मैं आपकी तरफ आता हूँ ज़रा। इस वक्त का जो स्कोर है भारत का, और जिस तरह से पहले बात हो रही थी कि कोहली को आउट करना इस वक्त बहुत ज़रूरी है, आप इस पर क्या समझते हैं? क्या जो प्रोजेक्टेड स्कोर, जो इस वक्त जो स्कोर है और आइंदा आने वाला जो प्रोजेक्टेड स्कोर है, उसको कितना देख रहे हैं कि भारत कितना मैक्सिमम कर लेगा स्कोर? देखिए, बिल्कुल एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, मैच विनर प्लेयर है। इस प्रेशर को बड़ा इजीली हैंडल करता है वो। इस ऐसे मैचेस उसने कई खेले हैं। उसका 20 ओवर खेलना पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर वो अगले एक ओवर में या 7-8 बॉलों में आउट होता है तो पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा है। जैसे ऋषभ पंत जैसे आउट हुआ, मिडल में आके जैसे उसने मोमेंटम बनाना शुरू कर दिया था, जितना अच्छा स्टार्ट किया था, तो यही चीज़ है कि उसका आउट होना बड़ा ज़रूरी। 20 ओवर खेल गया तो फिर 140-150 कर जाएगा। फिर पिच जैसे बिहेव कर रही है, स्लो आ रहा है, फंस रहा है बॉल, स्पिनर्स को थोड़ी हेल्प मिल रही है, फिर पाकिस्तान को मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से 140 से ज़्यादा करने नहीं देना चाहिए, उससे पहले ही आउट कर लेना चाहिए। उससे पहले इतना करने भी नहीं देना चाहिए जैसे आउट। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इससे पहले तक जो बॉलर्स के लिए 1 ओवर शहीन का, बाकी बॉलर्स हैं तो उनको मेरे ख्याल से देखना चाहिए। थोड़ा सा ऑफ कलर हसन अली लग रहा, अपनी लाइनों लेंथ से थोड़ा सा आगे पीछे हुआ, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे कि यही हमारा मेन बॉलर है, ट्रम्प कार्ड है, लेकिन जिन पे ज़्यादा प्रेशर था उन्होंने अच्छा डिलीवर किया। यही चीज़ है, टीम वर्क है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ अच्छी हो जाएगी अगर जितना जल्दी हो जाएगा, अगले 4-5 बॉलों में आउट हो जाएगा विराट कोहली तो। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कामरान के इस वक्त बॉलर्स को आपको मुश्किलात देख रहे हैं? पाकिस्तानी बॉलर्स की कोई फर्दर विकेट ले लेनी चाहिए थी अब तक, तो आप देखते हैं कि बॉल के अंदर जो है वो कुछ अभी वो मूवमेंट नहीं देखने में आ रही जो इब्तिदा में देखने में आ रही थी।
देखिए जब स्टार्ट होता है तो नया बॉल होता है तो स्विंग तो मिलता है, और उसका पूरा फायदा स्विंग के साथ पेस के साथ शाहीन अफरीदी ने उठाया, और वो स्टार्ट जो मिलना चाहिए था पाकिस्तान टीम को, वो मोमेंटम बड़ा ज़बरदस्त बनाया। वही मोमेंटम अभी तक पाकिस्तान की फेवर में। मैं आपको बताऊं, जैसी बैटिंग लाइनअप है, इस बैटिंग लाइनअप में भी आप देखें 70वां ओवर है और इतना बड़ा टोटल नहीं हुआ, तो स्टिल पाकिस्तान गेम में है। बस ये देखना चाहिए पाकिस्तान को 140 से ज़्यादा नहीं करने देना चाहिए। अब पुराना हो गया बॉल, अब सिर्फ यॉर्कर का काम रह गया कि पावर हिटिंग ना होने दें, जो हमने पिछले काफ़ी मैचेस में डेथ बॉलिंग में रन्स बहुत ज़्यादा दिए हैं। तो ये अब राइट, बिल्कुल कामरान हमारे साथ, मैं आपसे मजीद बात करूंगा। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम शेख रशीद साहब, क्या कहेंगे? पाकिस्तान भारत मैच के हवाले से बड़ा कांटेदार मुकाबला चल रहा है और हमेशा ये मैच जो है वो डिप्लोमेसी के भी वैसे काम आता रहा है माजी में। हाँ जी, किसी जमाने में क्रिकेट डिप्लोमेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती थी, लेकिन अब तो आजकल ये रवायती हरीफ हैं कश्मीर की वजह से, और मुसलमानों के साथ जो सलूक हो रहा है उसमें पाकिस्तानियों के जज्बात मुख्तलिफ हैं। लेकिन खेल खेल है और कौम देख रही है, मैं भी देख रहा हूँ, और साथ दफ्तर में भी आ गया हूँ जरा। कुछ हमने 350-400 लोगों को रिलीज किया TLP पे, ताकि बेहतरी की फजा जाने के लिए। तो मैच एंजॉय कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह से दुआ है और उम्मीद है कि पाकिस्तान जीतेगा। शेख साहब, वैसे आपकी तो ख्वाहिश थी, आप खुद भी वहां पे थे, आपने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया कि अभी आप होटल में स्टेप इन हुए ही थे कि आपको वापसी आने के अहकामात हो गए, तो आपने कहा जी शेख का टिकट जो है वो जाया। कोई बात नहीं, शेखों का ये भी कुर्बानी थी। तो आपकी ये जो कुर्बानी आपने दी है और जिस मकसद के लिए आप वापस पाकिस्तान आए, तो उसमें हम कुछ पेशरफ्त होता हुआ देख सकेंगे? जी, हमने 350-400 लोगों को अभी रिलीज कर दिया, ठीक तरफ मूव कर रहे हैं। इंशाल्लाह बेहतरी हो जाएगी 2 दिनों। अच्छा, तो ये जो आपने रिलीज किया है, तो ये जो आप आगे मार्च भी कर रहे हैं, इनका कोई मार्च इस्लामाबाद मार्च वहीं रुका है। मार्च ये तय है कि वो मरीज के में दोनों तरफ की सड़कें खोलेंगे और वो इंशाल्लाह जल्द खुल जाएंगी, सुबह तक खुली होंगी। इस्लामाबाद तक आने की नौबत तो नहीं आएगी? अल्लाह से उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा, चले, बहुत शुक्रिया आपका शेख रशीद अहमद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद, वैसे तो वो कहते हैं इस चीज़ के अंदर कि जनाब वापस यहाँ पे आए, जो कुर्बानी इन्होंने दी उसके तहत भी जो है वो जो उसके रिजल्ट हैं वो यहाँ लोगों को मिलेंगे। 350-400 जो TLP के जो लोग हैं उनको रिलीज भी किया है। मैच इस वक्त जनाब चल रहा है, बड़ा कांटेदार मुकाबला है, चूंकि 80% जिस तरह से हमने कहा 70-80% जो लोग हैं वो शायकीन इस वक्त इंडियंस हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो टीम है वो इस तरह की हार्ड नर्व्स रखती है, इस तरह की सिचुएशन में, एनवायरनमेंट में खेलने की आदी है और बड़ी अच्छी प्रैक्टिस उसकी माजी में भी रही है इस तरह की चीज़ों में। हाफिज इमरान साहब, आप मुझे बताइएगा, जो इस तरह से बात कर रहे थे कामरान कि इस वक्त जो है बॉल जैसे जैसे ओवर्स हो रहे हैं, बॉल जो है पुराना हो रहा है और इस वक्त जो है वो यॉर्कर उसके ऊपर जो हमने करना है, हार्ड हिटिंग से रोकना उनको। आप इस वक्त जो है वो 17 ओवर यानी 18वें ओवर का खेल जारी है, 125 रन बन गए हैं। कैसे देख रहे हैं इस वक्त आप स्कोर को भारत के? देखें, ये अब तक की सूरत हाल के मुताबिक जिस तरह कामरान ने कहा ना कि बॉल फंस कर आ रहा है, जब अच्छा विकेट एक ले लिए, एक विकेट ले लिए जनाब। मैं ये बताऊं आपको कि विकेट एक ले लिए और ये इस वक्त हसन ने एक और विकेट अपने नाम की है। ठीक है, पाकिस्तान के लिए जब बॉल फंस के आ रहा है ना, तो इसका मतलब जो अभी कामरान बता रहे थे कि जब बॉल फंस कर आता है तो रन्स मुश्किल होते हैं, क्योंकि स्ट्रोक मेकिंग आसान नहीं होती, स्पिनर्स को मदद मिलती है एक। और जब ये इस किस्म की सूरत हाल होती है तो सेकंड इनिंग्स में और ज्यादा बैटिंग मुश्किल हो जाती है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो अब ये जो 2 ओवर्स हैं, ये इस मैच का नक्शा बदल सकते हैं, ये इस मैच के रुख का तयन कर सकते हैं। किसी हद तक इसमें इंडिया अपने इन 2 ओवर्स में अगर रन्स को वो 140 से ऊपर ले जाते हैं, 150 से ऊपर ले जाते हैं, तो पाकिस्तान को वो किसी हद तक दबाव में लाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अच्छा, जडेजा के आउट होने, जडेजा इस वक्त आउट हुए हैं, यानी 13 रन स्कोर करके एक और विकेट गिरी है। तो जब विकेट गिरती है तो थोड़ा सा वो आप स्पीड जो है वो रन बनाने की थोड़ी सी कम हो जाती है। इस विकेट के गिरने को कैसे देखते हैं? इस तरह इस वक्त कोई स्पीड कम नहीं होगी ना। अब तो 12 बॉल बाकी रह गए हैं, सिर्फ 2 ओवर्स बाकी रह गए हैं, 14 बॉल्स बाकी रह गए हैं, 14 या 13 बॉल बाकी रह गए हैं। तो इस वक्त इसमें जो विराट की हिकमत अमली थी कि उनके बेस्ट बैट्समैन जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा ओवर्स खेलें, वो उसमें किसी हद तक कामयाब नजर आए। अब ये जो 2 ओवर्स या 14 बॉल्स है ना, इसमें आप देखें कि अगर वो 28 रन करते हैं तो ये कुल मिला के रन बन जाएंगे 150 से ऊपर,
और अगर वो 20 रन करते हैं तो ये हो जाएंगे 145। तो स्कोर नजर आ रहा है 140 और 50 के दरमियान में, और कोई बहुत महंगा ओवर हो जाता है तो आप 150 से 160 के करीब भी जा सकते हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए अब चूंकि एक ओवर हारिस रऊफ का पड़ा है और एक शाहीन अफरीदी का पड़ा है, तो ये मेरा ख्याल है कि कप्तान यही करवाएंगे शाहीन और हारिस से। तो पाकिस्तान के लिए ये एक अच्छा मौका है कि रन्स को 140 से, जैसा कामरान बता रहे हैं कि 140 से कम रन अगर होंगे या 140 तक पाकिस्तान को महदूद करता है। जिस तरह से दो हमारे बड़े अच्छे और मंजे हुए और बड़े बड़े कामयाब बॉलर मौजूद हैं, अगर वो दोनों ओवर्स अच्छे करते हैं तो पाकिस्तान वो जो दबाव शुरू में शाहीन ने बनाया था, जब इनिंग्स खत्म करके इंडिया वापस जा रहा होगा तो पाकिस्तान के पास इतने रन ऑन बोर्ड होंगे कि वो उसको जल्दी नहीं होगी कि आपको जब 10 रन पर ओवर करने होते हैं या आपको 8 रन पर ओवर करने होते हैं या आपको 9 रन पर ओवर करने होते हैं, तो 140 या 45 जब आपने करने होते हैं तो किसी हद तक बैट्समैनों के पास वक्त होता है कि वो अपने आप को रीग्रुप कर लें, अपने आप को रिव्यू कर लें, लेकिन 180-90 में वो वक्त नहीं होता। तो पाकिस्तान के पास ये इस वक्त इस मौका जरूर है कि वो इस छोटे टोटल में रिविजिट जरूर कर सकते हैं। बिल्कुल आपने ये बात कही है कि इस मौके पे 140-150 में यही पाकिस्तान का टारगेट होना चाहिए अगले 2 ओवर्स के अंदर। शाकिर, आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क्स जरा ले लेंगे, मुझे बताइएगा इस सिचुएशन में वैसे ओवरऑल इस वक्त पोजीशन स्टेडियम की वैसे क्या है, क्या अंदर जहां पे मीडिया सेंटर में आप हैं वहां क्या बातें हो रही हैं? देखें, मीडिया सेंटर में भी काफी तादाद में इंडियन जर्नलिस्ट है और बड़े परेशान दिखाई दिए जब शुरू में जो इंडिया का कोई स्टार्ट ज्यादा अच्छा नहीं था। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि क्राउड जो है मैक्सिमम वो इंडियन है। जिस तरह से कोहली ने उससे मुश्किल सूरत हाल से अपनी टीम को निकाला, वो इस हवाले से जाने पहचाने जाते हैं और उन्होंने माजी में भी इस तरह की इनिंग्स खेली, तो थोड़ा सा एक सैड सिचुएशन थी फॉर द इंडियन क्राउड एंड इंडियन जर्नलिस्ट, वो अब किसी हद तक बेहतर है। और अगर ये आखिरी 2 ओवर लगते हैं और 150 के करीब स्कोर कर जाते हैं तो इज अ वेरी फाइटिंग स्कोर, क्योंकि इस पूरे अभी तक जो T20 के क्वालिफाइंग राउंड और जो दीगर मैचेस हुए हैं उनमें कोई बड़ा स्कोर नहीं बना और 150 इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफेंड आई थिंक। ठीक है शाकिर अब्बासी, आप कह रहे हैं 150 का स्कोर अगर हो जाता है तो ये जरा मुश्किल होगा। कामरान, इस पर आपसे बात करेंगे, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आके कामरान अकमल हमारे साथ मौजूद हैं, हाफिज इमरान हमारे साथ मौजूद हैं, इस पर बात करेंगे। अगर 150 हो जाता है पाकिस्तान की बैटिंग लाइन के लिए ये स्कोर कितना मुश्किल होगा चेस करने के हवाले से। फिल वक्त तो इस वक्त 128 जो रन है वो स्कोर कर लिए भारत ने। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके मजीद बात करेंगे। खुशामदीद आपको कहेंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच जारी है, 1 ओवर का मैच इस वक्त रह गया है। 144 से स्कोर किया और भारत की जानिब से कामरान आपने देखा अभी इसी जो लास्ट ओवर में ये जो हमने एक ओवर थ्रो करके जो 4 एक्स्ट्रा रन दे दिए हैं, क्या वजह है? वैसे हमारा हम सही चल रहे होते हैं बिल्कुल, लेकिन एकदम से हम ऐसी कोई गलती कर बैठते हैं जिससे हम एक्सेसिव रन दे देते हैं। अभी जो आपने देखा इस पर क्या कहेंगे? देखिए, चांस लिया रन आउट करने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको लग के बॉल चला गया बाउंड्री की तरफ। ये 2019 के वर्ल्ड कप में भी इंग्लैंड भी इसलिए जीता वर्ल्ड कप, ऐसे ही उनको चौका मिला था। लेकिन खैर ये गेम का हिस्सा है, इसमें चलता है। लेकिन ये है कि बड़ा अच्छा किया पाकिस्तान ने अभी तक, लेकिन जितना स्कोर इंडियन टीम ने कर लिया है, जिस प्रेशर से वो निकले हैं, मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें ज़रूर क्रेडिट विराट कोहली को देना चाहिए, जैसे वो एक एंड पे रहा, एंड तक रहा और एक फाइटिंग टोटल बनाया। और अब ये रोल बाबर आजम को निभाना पड़ेगा, विराट कोहली वाला। ऐसे ग्रेट प्लेयर्स बनते हैं जब ऐसे प्रेशर वाले मैच पे रन्स बनाते हैं। तो थोड़ा प्रेशर तो आया पाकिस्तान टीम पे, लेकिन ये है कि स्टिल मेरा बिलीव है कि जैसी बैटिंग लाइनअप है और इतना स्कोर करना चाहिए पाकिस्तान टीम को। 150 टारगेटेड लग रहा है, प्रोजेक्टेड स्कोर इसी तरह से कि कोई 150 या उससे थोड़ा सा अबव चला जाएगा। ये स्कोर हो जाता है, पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो इस तरीके से जो है वो इसको चेस कर सकेगी। कामरान, बिल्कुल करना चाहिए। अभी 5 बॉल हैं, 4 बॉल हैं अभी, तो मेरे इसमें कोई बाउंड्री ना लगे, 160 तक चला जाएगा। फिर पाकिस्तान को बड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी बैटिंग में और एक स्कोर करना पड़ेगा। तो ये मेरे ख्याल से चीज नजर आ रही है। और अभी अच्छा जी, विकेट एक ले लिया पाकिस्तान ने। कामरान, विकेट एक ले लिए जनाब। हाँ जी, हार्दिक पांड्या आउट हो गया। अच्छे टाइम पे लिया कि वो पूरे 4 बॉल नहीं खेला। अगर वो खेल जाता, एक आधी बाउंड्री लग जाती तो मजीद पाकिस्तान टीम के ऊपर प्रेशर आ जाना था। लेकिन मैंने कहा ना कि ये बिलीव है। देखिए, टॉस हम लोग जीते हैं, स्टार्ट हम लोगों को अच्छा मिला, वो भी खेलने आए हैं, बेस्ट टीम है दुनिया की, तो उन्होंने इतना स्कोर तो करना है। लेकिन हमारी बैटिंग लाइनअप में इतना कॉन्फिडेंस है
इतनी डेप्थ है कि हम लोग इतना चेस कर सकते हैं। वो उसी सूरत होगा प्लानिंग अच्छी हो, मोमेंटम अच्छा मिले बैटिंग में, फर्स्ट 6 ओवर्स में विकेट ना गिरे जैसे इंडियन टीम की गिरी हैं 3 विकेटें। एक आधी विकेट गिर सकती है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं गिरनी चाहिए पावर प्ले में। जो बाकी आने वाले बैट्समैन हैं उनके लिए ईजी हो जाएगा, लेकिन फाइट करनी पड़ेगी। इजीली वो रन करने नहीं देंगे। बड़ी मैच्योर बॉलिंग है। हमने पिछले 1-1.5 साल से कोई क्वालिटी बॉलिंग नहीं खेले, तो ये अब पहला मैच है जो क्वालिटी बॉलिंग खेलेंगे T20 में हम। राइट, इमरान आप जरा बताइएगा कितना प्रेशर होगा पाकिस्तान बैटिंग लाइन के ऊपर जो स्कोर हो जाएगा इस वक्त भारत की तरफ से? देखिए, एक अच्छा टोटल ऑन बोर्ड किया है इंडिया ने। जिस तरह के मुश्किल हालात का सामना था उनको आगाज में, और उसके बाद एक अच्छी इनिंग्स बिल्ड की है। और अब सारी की सारी चीजें बाकी तो ये 3 बॉल्स के ऊपर आ जाती हैं कि ये जो 3 बॉल बाकी बचे हैं इनको किस तरह से पाकिस्तान खेलता है और किस तरह से हारिस ये 3 बॉल्स करते हैं। इसमें कम से कम रन, देखिए 146, अब ये बहुत भी रन हो जाएंगे तो 160 पर चले जा सकते हैं, जिसका कि इम्कान कम है, लेकिन फिर भी इतने रन उन्होंने ऑन बोर्ड किए हैं कि वो मैच में डाल सकते हैं। अब ये सारी की सारी चीजें आ जाएंगी पाकिस्तान की बैटिंग के ऊपर कि पाकिस्तान बैटिंग कैसी करता है इनिंग्स मैच के दूसरे हिस्से में। जिस तरह से इस पिच का बिहेवियर रहा है और जिस तरह से बॉल बाउंस भी कर रहा है, जिस तरह से सीम भी हुआ है, जिस तरह से स्पिन भी कर रहा है, तो अब ये बात तो तय हो गई ना कि आपको बड़े शॉट्स जो हैं आजादाना शॉट्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पे करेक्ट क्रिकेट खेलने की जरूरत है। किसी अटैकिंग की, किसी अग्रेसिव की, किसी किस्म की मॉडर्न क्रिकेट की जरूरत नहीं है। यहाँ पर करेक्ट क्रिकेट खेलने की जरूरत है जब पाकिस्तान ने बैटिंग करने के लिए आना है। मैं इसको दोहरा रहा हूं, कामरान साहब यकीनन इसको हो सकता है इससे इत्तेफाक करें कि करेक्ट क्रिकेट खेलने की जरूरत है, क्रिकेटिंग शॉट्स खेलने की जरूरत है। वेस्ट इंडीज की तरह लापे लपाटे मारने की जरूरत नहीं है जिस तरह उन्होंने मारने की कोशिश की थी। अगर आप ग्राउंड शॉट्स के ऊपर जाएंगे, आप रन बनाने की ग्राउंड शॉट्स में कोशिश करेंगे तो 160 रन, 140, 45, 50 आप चेस कर सकते हैं, क्योंकि हर बॉलर के ओवर में आपको एक आध बॉल जरूर बाउंड्री वाला मिलेगा। आप वो बॉल बाउंड्री वाला निकालें, सिंगल्स डबल के साथ स्कोरबोर्ड को रोटेट करें, प्रेशर इंडिया के ऊपर जाएगा। लेकिन अगर आपने गैर जरूरी तौर पर और दूसरा इमरान भाई, जो आजकल डिबेट चल रही है स्ट्राइक रेट और पावर रेटिंग ना सोचे। राइट, हाँ राइट, ठीक हो गया। पाकिस्तान इस मैच में सरप्राइज अब तक किया है, मैच के दूसरे हिस्से में भी कर सकता है। अच्छा जी, आखिरी बॉल रह गई है और आखिरी बॉल भी थ्रो होने जा रही है। इसमें इमरान शॉर्ट कमेंट कर दीजिएगा, इंडियन बॉलर्स की आप जो लाइनअप देख रहे हैं वो किस स्ट्रैटेजी के साथ वैसे उतरेंगे? देखें, अगर आप उनकी देखते हैं ना जी, जो उनकी बॉलिंग लाइन है तो उसमें आपको वरुण चक्रवर्ती को उन्होंने डाला है इसलिए कि वो मिस्ट्री स्पिनर है, ठीक है। फिर उसमें आपको नजर आते हैं जसप्रीत बुमराह भी नजर आते हैं, भुवनेश्वर भी नजर आते हैं।